सत्संग हर इंसान के लिए एक वो जगह है, यहां आने से आत्मिक शांति मिलती है। क्योंकि सत्संग में अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती है, जो तमाम खुशियां देने वाला है और आत्मिक शांति का घर है। इंसान बिना नेगेटिव सोच के या बिना एक तरफा सोच बना के खुले दिमाग से सत्संग में आके बैठे तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके अंदर बेइंतहा शक्तियां हैं, लेकिन उसने अपने मन की वजह से, मन की करतूतों की वजह से, तो उसके अंदर की तमाम वो शक्तियां जागृत होने का तरीका पीर फकीर सत्संग में बताते हैं। जो भी सुनता है, अमल कमाता है, उसके अंदर की वो शक्तियां जाग जाती हैं, जिससे जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं खत्म होती हैं और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिल जाता है। आप मन के पीछे या मनमते लोगों के पीछे ना चलिए, आप पीर फकीर की सुनो और अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा करो। यकीन करके देखो, आपके गम चिंता दर्द सब खत्म होते जाएंगे। आपके जख्मों पे मरहम मालिक वो लगाएंगे कि वो हमेशा के लिए खत्म ही नहीं होंगे, बल्कि उनकी याद ताजा होके भी आपको बेइंतहा खुशियां मिलती रहेंगी। जो कि जीवों के साथ होता है, कोई भयानक रोग, बहुत बड़ा जख्म मालिक ने ठीक किया पल में, तो वो जख्म दर्द देने वाला था, लेकिन वो हुआ तो मालिक की वो रहमत देखी जो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हमेशा एक याद, हमेशा एक खुशी दिलो दिमाग में गूंजती रहती है। तो इसलिए हर जीव को अपने परम पिता परमात्मा से प्यार मोहब्बत बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सबका दाता है। उसके बिना समाज में कुछ भी नहीं है। जो आपको दुनियादारी के रंग बड़े अच्छे लगते हैं, आप नहीं जानते इन फूलों के साथ कितने बड़े बड़े कांटे भी होते हैं। जो इसमें पड़ चुके हैं उनको मालूम है कैसे इन कांटों की चुभन होती है, कैसे इनका दर्द होता है, लेकिन सहन करना पड़ता है। तो भाई, समाज में रहते ये कांटे आपको ना चुभें, दुख दर्द का एहसास आपको ना हो, इसके लिए आत्मबल, विल पावर चाहिए, जो अल्लाह वाहिगुरु राम के बिना कहीं से भी खरीदी नहीं जा सकती। तो अगर आप आत्मबल चाहते हैं, विल पावर चाहते हैं, अंतःकरण में खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो आप ईश्वर की भक्ति नियमानुसार जरूर किया करें। भक्ति में ही शक्ति है जो आपको खुशियां दिलाएगी। भक्ति में ही वो ताकत है जो आपके आत्मबल को इतना उठा देगी कि आप मालिक के दर्श दीदार के काबिल बनते चले जाएंगे। आपकी गिरी सोच, आपके गिरे विचार, आपके नेगेटिव थॉट्स अगर कोई खत्म कर सकता है तो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति, इबादत और तन मन धन की सेवा। इनसे आप अपनी बुराइयों से, अपनी निगाह में आप खुद गिर जाते हैं, उससे बच सकते हैं। कहते हैं दूसरों की निगाह में गिरा इंसान जल्दी खड़ा हो जाता है, खुद की निगाह में गिरा इंसान खड़ा नहीं हो पाता। पर अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम में ऐसी ताकत है, ये खुद की निगाह में गिरों को भी एक चुटकी में खड़ा कर देता है। सेवा सुमन में इतनी शक्ति है कि इंसान का अंतःकरण साफ हो जाता है और वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनता चला जाता है। इसलिए अपने आप को अपनी निगाह में गिराओ ना। जो हो गया, इंसान गलती कर बैठता है, भगवान तो है नहीं, इंसान सिर्फ इंसान है, इसलिए उसको सोचो ना, बल्कि आइंदा गलती ना करें इसके लिए सुमरन करो। जो गलतियां हो गई उसके पश्चाताप के लिए भी सुमरन करो, वो माफ होती जाएंगी। नई गलतियां नहीं करेंगे तो आपकी झोलियां
उसकी दिया में रहमत से माला माल होती जाएंगे। अपनी जुबान को लगाम दीजिए, ना बुरा बोलो। जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये फलां आदमी बुरा है? किसी ने आपको कह दिया ये बुरा है जी, फलां बुरा है जी, आपको देखने में भी लगता होगा, पर आप क्या रब हैं, भगवान है? क्या आप जानते हैं कि जो आप सोच रहे हैं या जो तस्वीर आपका दोस्त, आपका मित्र आपको दिखा रहा है, क्या वो सही होगी? आपके पास क्या ताकत है? कैसे जानते हैं आप कि वो जो गलत बोल रहा है, गलत कह रहा है, वो सही है? अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो बताइए। कई लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, कोई बात नहीं होती, लेकिन बस जैसी उनको तस्वीर दिखा दी, भेड़, इंसान नहीं रहते वो भेड़ चाल, तो भेड़ मत बनो। उस अल्लाह वाहिगुरु राम, उस मालिक शेर के बच्चे हैं, भेड़ों में क्यों चरने लग गए? उससे लिब लगा के रखो, मत अपने आप का बुरा खुद अपने हाथों से करो। इसलिए भाई सत्संग में आना जरूरी है। सत्संग में ही फकीर बताएंगे, और जो सुन के अमल कमाएंगे यकीनन वो जिंदगी में बहारें ले आएंगे। सारे गमों के बादल छट जाएंगे, सारी परेशानियां हट जाएंगी, और ऐसा मालिक के नजारा मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पर मिलेगा तब, पहले आप अमल करो। हम ये नहीं कहते कि हफ्ते में मिल जाएगा। आप जीवन जीने का ढंग ऐसा बना डालो, सारी जिंदगी भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, परमार्थ करेंगे, यकीनन एक ना एक दिन आपका भाग्य खुल जाएगा और मालिक की दर्शदीदार आपकी जायज मांगों से आप माला माल हो जाएंगे। बाकी मर्जी आपकी। हमारा फर्ज चौकीदार का काम आवाज लगाना है। आपको बात जची ना जची उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारा फर्ज आपको बताना है। जज की बात, मान ली बात तो बहुत खुशियां, नहीं जची हमें कोई गुस्सा नहीं, पर कर्मों का बोझ आप उठाते रहोगे। है भक्तजन उसी हाल में रहते हैं, पता नहीं वो जिस हाल में रखे उसके बदले में क्या दे डाले। कुछ कहा नहीं जा सकता उस राम का, ईश्वर का, प्रभु परमात्मा का। बस नेगेटिव ना सोचा करो। आत्मबल आदमी को बहुत कुछ दिलाता, बनाता, बिगाड़ता है। आपने दिमाग में सोच लिया कि मैं नहीं थकूंगा तो आप नहीं थकते, और बिना वजह सोच लिया कि मैं थक गया तो बैठे बैठे थक जाओगे। कई खाली रहते रहते थक जाते हैं, और कई सुबह शाम दिन रात कार्य करते रहते तो भी थकावट नजदीक नहीं आती। कई चारपाई पे करवट बदलतों की मसल खिंच जाते हैं, और कई सारा दिन फावड़ा चलाते हैं, पता ही नहीं चलता। सो दिमाग की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप सोच लेते हैं कि आप कभी तरक्की नहीं करेंगे तो नहीं करोगे, और अगर आप सोच लेते हैं कि मैं हारी बाजी जीत के दिखाऊंगा तो आप जीत जाते हैं। इसलिए नेगेटिव ना सोचा करो, और मालिक के प्यारे को तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरे के पास सहारा नहीं होगा, आपके पास तो सहारा सतगुरु प्यारा होता है, राम अल्लाह वाहिगुरु होता है। कोई बात होती है तो आप कहते यार मेरा मालिक जाने, उसका काम जाने, कर्म कर डालो, अच्छे कर्म करते चलो, सतगुरु मौला जरूर फल बख्शेंगे। कितना बढ़िया तरीका है। पर फिर भी आप टेंशन लेके बैठ जाते हैं, फिर भी परेशानियां। एक टाइम भैंस ने दूध नहीं दिया तो आप चारपाई पे लेट जाते हो, उससे ज्यादा दूध आ जाएगा। घर में बच्चा बीमार हो ये क्या हो गया? अरे चलता रहता है उतार चढ़ाव जिंदगी में, हो गया थोड़ी दवा दारू करो ठीक हो जाना है। इसमें टेंशन वाली क्या बात है? कई बड़े सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं, बात बात पे टेंशन, बात बात पे चिंता, बात बात पे परेशानियां। हवा इधर से चल पड़ी तो परेशानी, उधर से चल पड़ी तो परेशानी। कईयों को हवा से चक्कर पड़ा रहता है। इसकी चारपाई की तरफ से हवा क्यों आई, उसके कमरे की तरफ से हवा क्यों आई, बताओ। अब कमरा तो उठा के इधर उधर जा नहीं सकता,
और ईश्वर की मर्जी, हवा जिधर से वो भेजेगा उधर से आएगी आएगी। लेकिन भ्रम जिसे कहते हैं ना, वो और नेगेटिविटी, दो चीजें जब तालमेल बैठ जाता है तो आदमी की जिंदगी नरक में हो जाती। सफाई रखना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना कोई भ्रम नहीं होता। और सुमरण करके दर्श दीदार हो, चाहे सपने में हो चाहे प्रत्यक्ष, वो भ्रम नहीं होता। इसलिए टेंशन ना लिया करो, कोई कुछ कह दे नेगेटिविटी को पकड़ा ना करो। कई अच्छे भले बंदे को बीमार कर देते हैं, तू तो यार ऐसा दिखता है। हमने ज्यादातर गांवों में देखा है, माता बहनें, अब तो पता नहीं थोड़ा चेंज हो गया हो, पर लगता नहीं चेंज हुआ होगा। माता बहनें किसी बीमार का पता लेने जाएंगी और बंदे को देख के कहेंगे तू आगे से पीला हो गया, लाल हो चाहे तो भी पीला हो जाता है बेचारा। और आदमी जाएंगे चाहे अनपढ़ी क्यों ना हो, हमने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, यार कल से तो तू ठीक लग रहा है, तेरी सेहत तो बहुत अच्छी लग रही है, चाहे पीली सेहत क्यों ना हुई पड़ी हो फिर भी लाली आ जाती है। तो माता बहनों, पता लेने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दो। आप किसी का पता लेने जाते हो बीमार का, कभी भी गलत ना कहो, चाहे वो बिल्कुल आपको लगा कि कमजोर हो गया, फिर भी कहो कि नहीं कल से तो तू अच्छा लग रहा है। आपके ये दो शब्द उसको जिंदगी जीने की इच्छा पैदा कर देंगे और हो सकता है वो बीमारी से लड़के जीत जाए। हर किसी को यही चाहिए, कभी नेगेटिव ना सोचो, पर कहीं होते ही नेगेटिव है। मैं तो उठा नहीं जाना, मैं नहीं खड़ा हो सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, और सब कुछ कर रहे होते हैं फिर भी नहीं। तो ये नेगेटिविटी मत पालो, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, बल्कि लड़ो उन चीजों से जो लगता है कि आपकी जिंदगी में आपको पीछे ले जा रही हैं। लड़ो अपने मन से जो आपको गलत विचार देता है, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके ऊपर हावी होना चाहती हैं, लड़िए उन गलत ख्यालों से जो आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहती, और जीत जाइए जिंदगी की बाजी। जाना है इस दुनिया से सबने, लेकिन कई आते हैं जिंदगी का दिया बुझा के चले जाते हैं, और कई आते हैं दूसरों के लिए मशाल का काम पूरी जिंदगी करके जाते हैं, और आने वाले समय में दुनिया उनकी मशाल के साए तले चलती हुई रास्ता नापती रहती है। आप मानो ना मानो, आप चाहो ना चाहो, जन्म भी होता है और मरण भी होता है, ये तो होके रहना होता है। आपकी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं, आपके टालने से कुछ टलने वाला नहीं। इसलिए जो समय आपको मिला है उसमें अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ो, और नेकी भलाई करते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला के गुण गाते हुए खुशियां हासिल करो। हर समय आदमी की मन इच्छा पूरी नहीं होती। परम पिता जी वचन फरमाया करते, सोचा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, सोचता है बहुत पर रहंदियां अधूरियां। बहुत ज्यादा सोच लेता है इसलिए अधूरी रह जाती है, और फिर मन अंदर से मरोड़ा देता है, होगी तेरी इच्छा पूरी, कुछ नहीं हुआ, सतगुरु कुछ नहीं करता। पर जो 100 इच्छाएं पूरी पहले हुई हैं उनको साफ कर देता है। तान तान सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी दी प्यारी संगत नूं निवेदन किया जाता है कि हर रोज सत्संग सुनन दे लई साडे चैनल डेरा सच्चा सौदा नूं सबसक्राइब कर लेना जी।